हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जी दोस्तों, इस सिद्धांत के आधार पर आज हम जानेंगे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वह किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण आवेशित हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस सिद्धांत को समझाने के लिए मैंने इसकी जो कुछ थ्योरी स्टेप बाय स्टेप मैंने स्क्रीन पर लिख रखी है, ठीक है, लेकिन मैं उसको बाद में समझाऊंगा। पहले इसके रियल फील को मैं आपको ओरल समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, ठीक है, वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। एक बार फिर कर रहा हूँ कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। और परमाणु के केंद्र में क्या होता है बच्चों, एक धनावेशित नाभिक होता है, ठीक है, जिसमें क्या रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। अच्छा, नाभिक के चारों ओर परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसको स्क्रीन पर समझा रहा हूँ। देखिए स्टैंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टैंड कि अगर हम किसी भी एटम की अगर बात करें तो हर एटम के सेंटर में, मान लीजिए कोई मैं एक एटम बना रहा हूँ, ठीक है, ये कोई एटम है बच्चों, एटम मीन्स परमाणु, ठीक है। अब मान लीजिए इसके सेंटर में क्या होगा बच्चों, एक न्यूक्लियस होगा, मतलब नाभिक होगा। क्या होगा? नाभिक। नाभिक के अंदर क्या था बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, ये आपको जानकारी है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जो प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों, प्रोटॉन्स पे क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। देखिए प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों, प्रोटॉन की हम बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कितना होता है, देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अगर हम इसके नेचर की बात करें बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इतना, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर बात करें बच्चों न्यूट्रॉन की, तो बच्चों न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज बच्चों नहीं होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। कौन? न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, ये प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, ठीक है, यही चार्ज इस नाभिक पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, यानी प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही नाभिक पर रहता है, जो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इसलिए नाभिक को हम क्या कहते हैं, नाभिक क्या होता है बच्चों, धनावेशित होता है। किस रीजन से होता है? क्योंकि नाभिक के अंदर बच्चों क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, होते तो न्यूट्रॉन्स भी, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता ना, ठीक है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है, वही प्रोटॉन का चार्ज इस नाभिक पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए स्टैंड, नाभिक के चारों इसमें क्या होती है, कुछ कक्षाएं होती हैं, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, 1-2 कक्षाएं। मान लीजिए पहली कक्षा ये, जिसमें आप जानते हैं बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रॉन पर बच्चों क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल्स होता है। ये बात आपको समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन का जो चार्ज है बच्चों नाभिक पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, समझ में आई आप लोगों को मेरी बात। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो उसकी विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो उन पर है, ठीक है। तो पहली कक्षा मैंने आपको बताई, दूसरी कक्षा एक और बना लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप लोग जानते होंगे, दिखाई देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को मेरी बात। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने दूसरी कक्षा के, ठीक है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, कौन सा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, आवेश की एक विशेषता होती है, आवेश की विशेषता क्या होती है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात? यानी कहने का मतलब ये है, अगर बच्चों एक प्लस चार्ज यहाँ पर है, प्लस क्यू, और एक प्लस क्यू बच्चों यहाँ पर है, ये ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, यानी इनके बीच एक फोर्स लगेगा जो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, यानी प्रतिकर्षण बल होगा। अगर हम चार्ज के नेचर की, अगर हम अपोजिट चार्ज कर दें, मान लीजिए इधर प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो ये बच्चे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बच्चों क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों, रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। यानी सेम नेचर के चार्ज में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं सेम नेचर के चार्ज में, लेकिन जो अपोजिट नेचर का जो चार्ज होता है, ठीक है, तो एक दूसरे को करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आप लोगों को मेरा? अब स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि नाभिक पर तो आप देख पा रहे हैं बच्चों प्लस चार्ज है न्यूक्लियस पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो ये नाभिक है बच्चों, नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को करता है बच्चों, अट्रैक्ट करके रखता है, अंदर को खींच कर रखता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा,
अब ऐसी देखिए यहाँ पे पहली दूसरी कक्षा बताऊँ तो यहाँ पे क्या होंगे, देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाभिक इसको भी अपने ओर को खींच कर रखेगा। कंपेयर करके अगर देखें बच्चों, तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है, उसको नाभिक ज़्यादा ताकत से अपनी ओर को खींचेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके बहुत ज़्यादा पास है। बात में आप लोग को मेरी बात। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचेगा तो, लेकिन इतने फोर्स से नहीं खींच पाएगा जितना कि वो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, क्योंकि पहली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल नाभिक के क्लोज है, और जबकि दूसरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से थोड़ा पहली कक्षा से के तुलना में कुछ दूर है। ठीक है, तो बात समझिए आप लोग को। तो नाभिक के पास में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब नाभिक के पास, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा पास होते हैं बच्चों, नाभिक उन इलेक्ट्रॉनों को बहुत ताकत से अपनी ओर को खींच कर रखता है। ठीक है, और जैसे जैसे कक्षाएं दूर चलती हैं, यानी कक्षाएं नाभिक से दूर जाती हैं, तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दूर की कक्षा में के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो नाभिक उनको इतनी पावर से अपनी ओर को खींच नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। समझिए आप लोग को मेरी बात। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलॉम के नियम में क्या होता है, देखिए F = 1/r²। ठीक है, यानी आर की वैल्यू बढ़ने पर ठीक है, फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। समझ में आ रही है आप लोग मेरा। जहाँ आर क्या बच्चों, आर है दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ है, ठीक है, तो यही वो आर है। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस अगर बढ़ेगी बच्चों, तो इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर बढ़ने पर फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है, और आर के घटने पर क्या हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर आर की वैल्यू बहुत कम है और यहाँ पे आर की वैल्यू बहुत नाभिक से ज़्यादा है। बात में आप लोगों को, तो नाभिक पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा फोर्स अपने ओर को खींचेगा, दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, लेकिन इतने फोर्स से नहीं खींच पाएगा जितना कि वो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को खींच पाएगा। ये बात आपको समझ में आई हो आपको। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टैंड, नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात में आप लोगों को मेरी बात एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों, नाभिक के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसकी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि नाभिक का जो प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनों के माइनस चार्ज के बिल्कुल बराबर होता है। क्यों? क्योंकि देखा, आप देख पा रहे हैं कि देखिए प्रोटॉन पर होता है बच्चों प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। देखिए इसका जो परिमाण है बिल्कुल बराबर, लेकिन नेचर अलग अलग है। यानी इस नाभिक के अंदर का 20 प्रोटॉन है, ठीक है, वो 20 ही क्या होंगे, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 20 प्रोटॉनों का प्लस चार्ज, 20 इलेक्ट्रॉनों का माइनस चार्ज बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसलिए बच्चों जो एटम होता है, एटम जो होता है बच्चों क्या होता है, उदासीन होता है। एटम क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, बात समझ आप लोगों को। तो जो आपका बच्चों एटम होता है बच्चों, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। एटम पर याद रखें कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देते हैं। बस मैंने आप लोग को याद रखें, नाभिक पर चार्ज होता है, एटम पर चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आई कि देखिए जब हम इसके फोर्स की और बात करेंगे, नाभिक किस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स अपने ओर को खींचेगा, तो जो कक्षा नाभिक के ज़्यादा पास, यानी पहली कक्षा की अगर बात करूँ, तो नाभिक इन पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से अपने ओर को खींचेगा। अब जैसे जैसे कक्षाएं दूर को चलेंगी, ठीक है, उनकी नाभिक से दूरी बढ़ेगी कक्षाओं की, ठीक है, तो उन कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक से ज़्यादा दूर हो जाएंगे, जिस वजह से नाभिक उनको इतनी ताकत से नहीं खींच पाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसकी थ्योरी को समझते हैं। देखिए क्या है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, जैसे कि मैं अभी आज स्क्रीन पर आपको बता रहा था। ठीक है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, याद रखना नाभिक को प्लस चार्ज होता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको दिखाने का प्रयास करें। ये क्या बच्चों, न्यूक्लियस है, ये क्या बच्चों, नाभिक है। ठीक है, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं, यानी जो इसके नाभिक के चारों कक्षाएं दिखाई, इनमें क्या रहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस टाइम। ठीक है, अच्छा आगे समझते हैं। परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल समान होती है। समान मतलब बराबर होती है। मैं आपको बता रहा था, किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, क्या कहा, धन आवेश, मतलब देखो प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज होता है, यानी धन आवेश होता है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अतः परमाणु पूर्ण रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। पूर्ण रूप से उदासीन होने का मतलब मैंने बताया यही है कि जितने इसके अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक उतने ही क्या होते हैं इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज नेगेटिव, लेकिन चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर रहता है, इसलिए एक दूसरे क्या करते हैं वो कैंसिल आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर जितना प्लस चार्ज होगा ठीक उतना ही मात्रा में क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, ठीक है। इसलिए एटम क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है। नेक्स्ट क्या देखिए, नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींच कर रखता है। ये भी आपको बताते हैं कि नाभिक होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींच कर रखता है। ये बात अलग है, जो कक्षा नाभिक के ज़्यादा पास है वो उसको ज़्यादा ताकत से खींचेगा, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा ताकत से खींचेगा, और जो कक्षाएं नाभिक से दूर हैं, ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉनों के नाभिक उन इलेक्ट्रॉनों अपनी इतनी पावर से उनको नहीं खींच पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है बच्चों, आवेशित हो जाती हैं। चलिए अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो टॉपिक मैंने यहाँ कहा है इसको आज हम देखेंगे कि जब दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ते हैं तो वो किस प्रकार आवेशित हो जाती हैं। तो चलिए अब बच्चे यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ से रब करूँगा, ठीक है, और फिर मैं इसके आगे की थ्योरी को आपको समझाता हूँ। चलिए तो देखिए स्टैंड, मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर रहा हूँ और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं वो किस प्रकार धनावेशित या ऋणावेशित होती है स्टैंड, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, बस आपको ये पता होना चाहिए किसी भी एटम के अंदर क्या होता है बच्चों, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन्स होते हैं जिनमें प्लस चार्ज होता है, ठीक है। और नाभिक के चारों क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन इनका परिमाण बराबर होता है, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। यानी प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, लेकिन ये जो चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। याद रखना, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हम चार्ज की बात करेंगे, प्लस का मतलब प्रोटॉन से रहेगा, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन से रहेगा, बात में आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे आगे की बात। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा है कि प्रत्येक पदार्थ, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। अगर हम बच्चों किसी पदार्थ की अगर बात कर लें, मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु ये है, ठीक है, और मान लीजिए बच्चों दूसरी वस्तु, चलिए थोड़ा इसको और, ये देखिए एक वस्तु बच्चों ये है, मान लीजिए दूसरी वस्तु ये है, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट अपने पास हैं स्टैंड, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। अब ये ऐसी बात है कि अगर ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ये दो पदार्थ मान लीजिए, तो ये किससे मिलकर बने होंगे, ये एटम से मिलकर बने होंगे बच्चों, किससे मिलकर बने होंगे, वो एटम से मिलकर के बने होंगे, ठीक है, समझ आपको। और एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे मैं कुछ चार्ज के लिए, ठीक है, आवेश की बात कर रहा है ना विशेषकर, तो प्लस और माइनस दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ बच्चों, प्लस और माइनस दिखा रहा हूँ। प्लस का मतलब कि बच्चों प्रोटॉन से है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, समझिए आप लोग को मेरी बात, ठीक है। ऐसे में कुछ इधर दिखा देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। याद रखना, प्लस का मतलब बच्चों किससे, प्रोटॉन की बात करेंगे हम, और इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों हम, माइनस का मतलब हम इलेक्ट्रॉन की विशेषकर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बच्चे इसके अंदर कितने प्लस हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस हैं, समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, माइनस देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 ही माइनस है, 6 ही प्लस है, 6 ही माइनस है, ठीक है। यानी ये जो वस्तु है पूर्ण रूप से क्या, उदासीन है, ठीक है। इसी प्रकार इधर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 माइनस, तो बच्चों ये भी क्या, उदासीन है, समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब हम इन वस्तुओं को आपस में करेंगे, रगड़ेंगे, क्या करेंगे बच्चों, रगड़ेंगे, ठीक है। तो जब इनको बच्चों आपस में हम जब रगड़ेंगे इन वस्तुओं को, ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरा, तो होगा क्या कि किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर जाएंगे, किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर जाएंगे, समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके वो इसके अंदर को एंट्री कर गया, मान लीजिए वो यहाँ पर आ गया, समझ में आप लोग को मेरी बात। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है बच्चों, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, यहाँ तक हम चार्ज की बात करें तो आप देखो यहाँ प्लस कितने और माइनस कितने हैं बच्चों। प्लस का मतलब प्रोटॉन से है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन से, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। प्रोटॉन कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके अंदर एक प्लस ज़्यादा हो गया, इस बॉडी पर एक प्लस ज़्यादा हो गया, तो बच्चे इस पर आ गया प्लस चार्ज, समझ में आप लोगों को मेरी बात। जो एक्स्ट्रा है वही मैंने यहाँ दिखाया, इधर क्या होगा, इधर एक माइनस एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि 7 थे पहले माइनस, अब कितने होगा, 8 माइनस हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस हो गए, ठीक है, प्लस अभी भी 7 हैं, तो इस पर एक माइनस चार्ज आता हो गया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पर बच्चे नेगेटिव चार्ज आ गया,
समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो अब ये वस्तु भी आवेशित हो गई बच्चों, ये वस्तु भी आवेशित हो गई। इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। एक बात याद रखना, जिस वस्तु पर प्लस चार्ज होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जिस वस्तु पर धन आवेश होता है बच्चों, वो वस्तु क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की, उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और जिस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों, ठीक है, वो वस्तु क्या होती है, ऋणावेशित होती है। बस में आप लोगों को याद रखना कि देखिए धनावेशित वस्तुओं पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, और ऋणावेशित वस्तु पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज इसके अंदर को आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसके अंदर होंगे। समझिए आप लोग को मेरी बात, ठीक है, याद आपको समझना चाहिए। एक बात और समझाता हूँ, मान लीजिए अभी हमने एक दिखा रहा हूँ, अगर मैं मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इसके अंदर निकल के चला गया, मान लीजिए वो यहाँ पर आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये भी यहाँ से हट जाएगा, तो आप देखो इधर 2 प्लस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, 4 माइनस रह गए, 6 प्लस हो गए, तो 2 प्लस ज़्यादा हो गए, तो इधर 2 माइनस ज़्यादा हो जाएंगे। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो बच्चों ये क्या है, इस प्रकार से जब वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण बच्चों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। समझ में आप लोगों को मेरा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 2 प्लस चार्ज हुआ, वहाँ पे 2 माइनस चार्ज हुआ। समझ में आप लोगों को मेरा। देखिए स्टैंड, यहाँ पे कोई नया चार्ज नहीं बनना है, नया चार्ज नहीं बनना है कोई भी, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए प्लस और यहाँ माइनस, देखिए यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 2 माइनस, अगर हम इनका नेट देखें तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल भी कर देगा। बस मेरी ये तो इसी के लिए कहते हैं बच्चों, आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात आपने पढ़ी हुई, इसको कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो स्टैंड आज हमने जाना कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वो किस प्रकार से आवेशित होती हैं स्टैंड, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि धनावेशित वस्तु पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऋणावेशित वस्तु पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। और इस सिद्धांत की जो थ्योरी थी बच्चों, वो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखी है, और ये मैंने आपको समझाया कि वस्तुओं को परस्पर आकर्षण में रगड़ा जाता है तो किस प्रकार से आवेशित होती है स्टैंड, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए स्टैंड। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए कि बच्चों कि जैसे जैसे मेरी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स में कॉपी कर लीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।